सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। तीसरे घर में सूर्य का प्रभाव क्या होगा? यदि तीसरे घर में सूर्य बैठे होंगे तो जातक के भाई बहनों पर उसका क्या असर होगा, हम इस विषय को सूर्य से संबंधित विचार पर आपको ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। दरअसल तीसरा घर क्षति कारक होता है। ज्योतिष में तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर क्षति कारक होता है। क्षति का मतलब नुकसान। यहाँ शुभ ग्रह फलित अच्छा नहीं देते, परंतु अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह प्रायः फलित अच्छा देते हैं। जब तीसरे घर में सूर्य बैठेगा, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, तीसरा घर यानी कि लग्न से तीसरा हाउस, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि है, इसके बारे में आपको अपने चार्ट में जाना चाहिए। अगर तीसरे घर में सूर्य बैठे होंगे तो जातक को अपने बड़े भाई का सुख नहीं प्राप्त होता। सगे संबंधियों से शत्रुत्व व्यवहार प्रायः बना रहता है। अगर ये सूर्य यहाँ पर उच्च का हो जाए तो जातक के अंदर बल, पराक्रम, शूरवीरता, परिश्रम करने की क्षमता बहुत होगी, लेकिन अभिमान आएगा जातक में। प्रायः दान करने की, न्यायप्रियता की, निरोगता की, सत्यवादिता की, सदाचारिता की, धार्मिकता की स्थिति बढ़िया होगी। ऐसा जातक अपनी भक्ति और शक्ति से, सामर्थ्य से मृत्यु तक पर विजय पाने में समर्थशाली हो जाता है, तीसरे घर में सूर्य बैठा होगा तो। और झूठ, फरेब, चापलूसी, बिना मतलब गप्पे मारने वालों में से ऐसे व्यक्तियों का घृणा आदि के द्वारा देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों का झूठ, गप, फरेब करने वालों के साथ विचारधाराएं नहीं मिलती। जातक मेधावी होगा, तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, गणित और ज्योतिष शास्त्र का पारंगत होगा। तीसरे घर में जातक को सूर्य भाग्यशाली तो बनाएगा ही बनाएगा। विपरीत परिस्थितियों में तीसरे घर का सूर्य यदि देखा जाए तो जातक को थोड़ा स्वार्थी बना देता है। और अगर चरित्रहीन हो जाए ऐसा व्यक्ति, कैरेक्टरलेस हो जाए ऐसा व्यक्ति तीसरे घर के सूर्य वाला, तो उसकी शारीरिक सुंदरता और शारीरिक क्षमता नष्ट हो जाती है। और इसलिए वो चरित्र को हमेशा संभाल के रखे, अन्यथा विनाश के कगार पे पहुंचने में देर नहीं लगती। अगर सूर्य तीसरे है तो आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, बना के रखें, संभाल के रखें। अच्छा, यदि सूर्य पुरुष राशियों में हो तीसरे घर में तो क्या प्रतिफल होगा? पुरुष राशियां कौन सी हैं, शायद आपको मैंने बताया है, नहीं बताया है तो जान लीजिए। पहली राशि पुरुष होती है, दूसरी स्त्री, तीसरी पुरुष, चौथी स्त्री, पांचवी पुरुष, छठी स्त्री, ऐसे सातवीं पुरुष, आठवीं स्त्री, नवीं पुरुष, 10वीं स्त्री, 11वीं पुरुष और 12वीं स्त्री। भाव समझ गए होंगे। पहली का मतलब होता है मेष, दूसरी का मतलब होता है वृष। इसी तरह से आप समझ सकते हैं, यानी एक राशि पुरुष की है, अगली राशि स्त्री की है। तो अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में सूर्य अगर बैठे हैं तो पुरुष राशि में है या स्त्री राशि में है। अगर पुरुष राशि में ग्रह होगा तो जातक प्रायः अपने बाप की इकलौती संतान ही रहेगी। अपवाद रूप से भाई हो तो एक साथ नहीं रह सकते। अगर कोई भाई हो तो जब तक नौबत यहां तक आ जाती है भाइयों के साथ में रहने पर कि कोर्ट कचहरी तक झंझट पहुंच जाता है, और जब तक भाई भाई साथ में रहेंगे तब तक भाग्योदय में रुकावट आएगी। भाइयों में विभाजन की स्थिति यानी बंटवारे की स्थिति आती है और शांतिपूर्ण ढंग से विभाजन, बंटवारा हो भी जाता है। हालांकि भाई भाई में बंटवारा अक्सर होता है, लेकिन तीसरे घर का सूर्य अगर है तो भाई भाई में बंटवारा निश्चित ही बहुत शीघ्र हो जाता है। अगर पुरुष राशि में है तीसरे घर में तो
स्त्री राशि जैसे वृष है, कर्क है, कन्या है, वृश्चिक है, ये स्त्री राशियां हैं। तो अगर स्त्री राशि में है तो बंटवारे के समय झगड़े होते हैं, अगर पुरुष राशि में है तो झगड़े नहीं होते। और अगर स्त्री राशि में है तो निश्चित ही कोर्ट कचहरी तक आदमी को भाई भाइयों में झगड़ा पहुंचाना पड़ता है। स्त्री राशि के सूर्य से धन के मैटर में अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और जातक धन, वाहन, मकान आदि का सुख, संतान पक्ष के लिए भी ऐसा सूर्य तीसरे घर में अगर स्त्री राशि में है तो शुभ फलदायक होगा। मैं चार्ट देख रहा हूं, आप अपने चार्ट को देखिए। पुरुष राशि में सूर्य के अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा जातक प्रायः सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर, हाईएस्ट पोस्ट पर अधिकारी बनता है और अपने अधीन कार्य करने वालों को प्रसन्न रखता है। तीसरे घर में सूर्य अगर स्त्री राशि में है तो जातक को फल तो अच्छा देगा ही। अच्छा, अन्यान्य लोगों के कारण ऐसे जातक प्रायः प्रकाशक, वकील भी बन सकते हैं। कई अन्य जातकों पर अगर विचार किया जाए तो सूर्य पर अगर कोई वैसा ग्रह, पुरुष ग्रह दिखता हो तो जातक वकील और प्रकाशक बन सकते हैं। ऐसे लोग स्वयं के बनाव, श्रृंगार की ओर बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, यहाँ तक कि कई घंटों तक शीशे के आगे अपने आप को मेकअप करना, सेट करना, विभिन्न कोणों से देखना, कभी इस एंगल से कभी इस एंगल से, इनका स्वभाव होता है। तीसरे घर में सूर्य, चूंकि क्रूर कहा गया है सूर्य, और जातक को तीसरे घर से बल पराक्रम की अधिकता होगी, क्रोध की अधिकता भी होगी। प्रायः ऐसे जातक अपने भाग्य को अपनी मेहनत से सार्थक, सफल बनाते हैं। तीसरे घर के सूर्य के बारे में बस इतना ही। आगे आपको अपने कमेंट में जो पूछना हो पूछिएगा, हम चर्चा में ले लेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे तृतीयेश यदि लग्न से लेकर 12 घरों में बैठे तो एक तुलनात्मक चर्चा करेंगे हम। और मैं ये कहूँगा कि आपको ज्योतिष के इन फलादेशों के वीडियो को जरूर देखना चाहिए अच्छी तरह से। जितना ही आप इस पर अध्ययन करेंगे आपको उतना ही ज्योतिष की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी होती जाएगी। तो वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।